आग एक ऐसी चीज है जो हम रोज ही देखते हैं, है ना? पर क्या इसे हम सच में समझते हैं? कभी सोचा है, कुछ चीजें तो बड़े आराम से जलती हैं और कुछ कुछ धमाके के साथ फट जाती हैं। तो आज चलिए आग के पीछे की इसी साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं। अपना जो किचन का गैस स्टोव है, वो एक स्टेडी फ्लेम मतलब एक स्थिर लौ के साथ जलता रहता है। लेकिन एक पटाखा, वो तो पल भर में फट जाता है। जल तो दोनों रहे हैं, फिर ये इतना बड़ा फर्क क्यों है इनके जलने के तरीके में? देखिए, इसका जो जवाब है ना, वो जलने की स्पीड में छुपा है। और इसे ठीक से समझने के लिए हमें कंबस्शन यानी कि दहन के 3 अलग-अलग टाइप्स को देखना होगा। तो ये 3 तरह के कंबस्शन हैं। पहला है रैपिड कंबस्शन, जिसे तीव्र दहन कहते हैं। दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन यानी स्वतः दहन। और तीसरा है एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रैपिड कंबस्शन की। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अपना गैस स्टोव। सोचिए, जैसे ही हम नॉब घुमाते हैं और लाइटर क्लिक करते हैं, गैस फौरन जल उठती है ना? और उससे हमें गर्मी और रोशनी दोनों मिलती हैं। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, इसी को रैपिड कंबस्शन या तीव्र दहन कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। और ये वाला सच में थोड़ा खतरनाक मामला है। इसमें होता क्या है कि कोई भी चीज बिना किसी बाहरी गर्मी के, बिना माचिस या लाइटर के अचानक खुद ब खुद आग पकड़ लेती है। पर सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है? इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोयले की खदानों में जो कोयले की धूल होती है, वो कई बार अपने आप गर्म होकर सुलग उठती है। या फिर जंगलों में सूरज की तेज गर्मी से आग लग जाती है। मतलब इन केसेस में वो चीज़ बिना किसी बाहरी चिंगारी के नेचुरली इतनी गर्म हो जाती है कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है और बस जल उठती है। इसी को ज्वलन ताप कहते हैं। और अब आते हैं तीसरे टाइप पर, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। और ये हमें सीधे हमारे पहले सवाल पर वापस ले आता है, पटाखा। तो जब हम कोई पटाखा जलाते हैं तो होता यह है कि एक बहुत ही अचानक एक सडन रिएक्शन होता है। इसमें गर्मी निकलती है, रोशनी निकलती है, आवाज होती है और साथ में निकलती है बहुत सारी गैस। तो असली खेल यहीं पर है। ये जो गैस निकलती है ना, यही गेम चेंजर है। ये बहुत ही भारी मात्रा में निकली गैस बहुत तेजी से एक प्रेशर बनाती है, एक दबाव बनाती है। और इसी जबरदस्त प्रेशर की वजह से एक धमाका यानी एक एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो जलने की स्पीड वाला फंडा तो क्लियर हो गया। लेकिन आग का एक और बड़ा मजेदार रहस्य है, और वो है उसकी लौ मतलब फ्लेम। कभी गौर किया है कि कुछ चीजें जब जलती हैं तो उनमें से लौ निकलती है, जबकि कुछ दूसरी चीजें सिर्फ दहकती हैं? ऐसा क्यों होता है? जैसे एक मोमबत्ती को ही ले लीजिए। वो एक साफ सुंदर लौ के साथ जलती है। लेकिन लकड़ी का कोयला, उसमें से कोई लौ नहीं निकलती। वो तो बस लाल गरम होकर दहकता रहता है। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? इस पूरे रहस्य का जवाब एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल में छिपा है, और वो है वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। रूल बड़ा सीधा सा है। जलने पर फ्लेम यानी लौ सिर्फ वही चीजें पैदा करती हैं जो गर्म होने पर गैस या वेपर में बदल जाती हैं। बस इतनी सी बात है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो अब देखिए सब कुछ कैसे जुड़ जाता है। मोमबत्ती का जो मोम है या केरोसिन का तेल, जब ये गर्म होते हैं तो ये वेपर बन जाते हैं, मतलब वाष्प। और असल में यही वेपर है जो हमें लौ के रूप में जलता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ है लकड़ी का कोयला। वो गर्म होने पर वेपराइज नहीं होता, वाष्प में नहीं बदलता, और इसीलिए उसमें से कोई लौ नहीं निकलती, वो सिर्फ दहकता है। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। जो भी हमने अब तक समझा है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? 2 बातें हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है। पहली, कोई चीज कितनी तेजी से जलती है इसी बात से तय होता है कि वो रैपिड बर्न है, स्पॉन्टेनियस है या फिर एक एक्सप्लोजन। और दूसरी बात, लॉ यानी फ्लेम सिर्फ और सिर्फ तभी दिखेगी जब जलने वाली चीज गैस या वेपर में बदल रही हो। तो अब जब ये सीक्रेट पता चल ही गया है कि सारा खेल वेपर का है, तो ये सोचने वाली बात है ना कि हमारे आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम इसी सिंपल से प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चोटू का ज्ञान चैनल